आज उसी समय ब्राह्मण देव कहने लगे, स्वामी जी संतान के बिना इस संसार में कुछ नहीं है। बताया कि मैया एक पुत्र बिना और बिच्छू एक डंक बिना और बाल एक माली बिना लागे सुनु सुनु कीर्तन एक ताली बिना और ठंड एक राजाई बिना और ससुराल सुनी सुनी एक सारी के बिना। बताया है अगर हमारे घर में कोई संतान न हो तो वो घर नहीं माना जाता, आंगन सूना सूना होता है। उसी समय महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरे घर में संतान पैदा हो जाए। उसी समय संत महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देव ये तो सब कर्मों की खेती है, अगले जन्म में तुमने कुछ ना कुछ गलत कार्य किया होगा, इसकी वजह से तुम्हारे संतान पैदा नहीं हुए। आज उसी समय संत महाराज कहने लगे, ये तो कर्मों की खेती ये तो कर्मों की खेती जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों से उसी समय संत महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण देव ये तो सब कर्मों की खेती है, जो हम जैसा बीज बोते हैं वो वैसा ही फल प्राप्त होता है। तुम्हें पता नहीं है कि जब संतान पैदा हो जाए तो बड़े होकर के क्या करती है। बताया है कि बेटा पैदा होते ही स्त्री का हरण कर लेता है और विवाह होते ही और मकान का हरण कर लेता है, तरुण होते ही और धन का हरण कर लेता है। बताओ बेटा से बड़ा दुश्मन कौन होता है। तुम संतान के लिए इतने रो रहे हो महाराज। उसी समय आज आत्मदेव महाराज हाथ जोड़ करके संत महाराज के सामने खड़े हो गए। तो संत महाराज ने अपनी झोली से फल निकाला, अपनी झोली से फल निकाल करके उस ब्राह्मण देव की झोली में डाल दिया। कहा कि जाकर के फल अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना, तो इस फल को खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आज धीरे धीरे से आज जैसे ही वो संत महाराज ने वो फल को ब्राह्मण देव को दिया तो ब्राह्मण देव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। आज वो फल को लेकर के हमारे ब्राह्मण देव अपने यहाँ पहुंचे तो वो फल जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी धुंधली को दिया। जब धुंधली को दिया कहा इस फल को तुम खा लेना। जो धुंधली जो थी वो अपने पति के बिल्कुल ही बात नहीं मानती थी। आज वो फल जैसे ही ब्राह्मण देव ने दिया तो धुंधली कहने लगी कहीं ऐसा ना हो ये फल मुझे मारने के लिए न ले आया हो।
तो आज उसी फल को लेकर के वो धुंधली अपनी बहन के पास पहुंची। और जब बहन के पास पहुंची और बोली अपनी बहन से, और बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निष्काल समान। बहन, ये फल जो है ये मुझे मारने के लिए ब्राह्मण देव लेके आया, पर इस फल को मैं नहीं खा सकती। आज उसी समय बोली, अगर मैंने ये फल खा लिया, अगर मैंने इस फल के खाने से मैं गर्भवती हो गई तो बहन मुझसे नहीं रहा जाएगा। और बोली अपनी बहन से कि फल खाने से अगर ये फल मैंने खा लिया तो ये फल जैसे ही मैंने खाया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगा। परंतु बहन, अगर मैं गर्भवती होगी तो इस महल की फुलवारियां कौन सजाएगा? बहन नहीं, मुझे कुछ उपाय बता। बहन प्रसव की पीड़ा मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही वो अपनी बहन के पास पहुंची धुंधली, उसने कहा बहन अगर मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, इसीलिए बहन मुझे कोई उपाय बता। तो उसकी बहन जो थी परिचित महाराज उसे बहुत चतुर थी। तो उसकी बहन ने कहा बहन मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ, बताओ। मैं तुझे उपाय बताती हूँ क्या तुझे ये फल खाना भी पड़ेगा नहीं और तुझे गर्भवती होना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। कौन सा? ऐसा कर, ये फल जो ब्राह्मण देव लेकर के आए, ये फल को अपनी गौ को खिला दे, और जो मेरा पुत्र पैदा होगा तो वो बहन मैं तुझे दे दूंगी।
परंतु बहन तुझे ऐसा काम करना नहीं पड़ेगा, इसलिए फल को ले जाकर के अपनी गौ को खिला दे। आज वो फल ले जाकर के उस धुंधली ने अपनी गौ को खिला दिया। जब धीरे धीरे समय के अनुसार जब उसकी बहन की कोच्छा से पुत्र पैदा हुआ, जब उसकी बहन की कोच्छा से पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया। आज जो फल गैया को खिलाया था गौ को, धीरे धीरे समय के अनुसार उस गैया के भी पुत्र पैदा हुआ, तो गाय से पैदा हुआ, उसका नाम विद्वान गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण इसलिए रख दिया था, उसका शरीर जो था मनुष्य जैसा था, कान जो थे उसके गाय जैसे थे, इसलिए गोकर्ण नाम रख दिया। और धुंधकारी माने होता है धू माने धुआं और कारी माने काला, आज उसका नाम धुंधकारी रख दिया। जब धीरे धीरे जब ये दोनों बच्चे बड़े हुए, जब बड़े हुए तो एक ही खान पान, एक ही सब कुछ वस्त्र सब कुछ मिला, लेकिन जो धुंधकारी जो था वो बुरे बुरे काम करने लगा, बुरी संगत में बैठने लगा। उसी समय जब धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए तो धुंधली ने अपने पति को बताया था कि जो तुम फल लेकर के आए थे वो किसको खिला दिया था। वो धुंधली जो थी वो अपने पति से झूठ बोल गई, और जो अपने पति से झूठ बोलती है माता है ना, पता है अगले जन्म में तुम्हें मनुष्य होने को जन्म में मिलेगा, हैं? पता है किन्हें किन्हें को मिलेगा, बताया है।